केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं। एक दिन उनके घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए। दोनों भाई बहन चिड़िया को देखने के लिए हर दिन सुबह सुबह उठते ही कार्निस के पास पहुंच जाते थे। वे दोनों चिड़ियों को देखने में इतने मग्न हो जाते कि उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। उनके मन में फिर कई तरह के सवाल आते थे कि अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, अंडों में से बच्चे कैसे निकल आएंगे, घोंसला कैसा है, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। ज्यादातर ये सवाल श्यामा, जो कि अपने भाई से छोटी थी, वही पूछती थी। उनके पिताजी ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते थे और माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। अब वे दोनों सवाल पूछें तो किससे पूछें? तो दोनों बच्चे क्या करते थे? तो दोनों आपस में ही बातचीत करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। इसी तरह से 3-4 दिन निकल गए। दोनों बच्चे अंडों के लिए परेशान रहते थे और सोचते थे कि अंडों से बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो वे भूखे प्यासे न मर जाएं। इसलिए उन्होंने अंडों की मदद करने की सोची। उन्होंने उनके खाने के लिए चावल के दाने और पीने के लिए पानी का इंतजाम किया और फिर उन्होंने चिड़ियों के अंडों को धूप से बचाने के लिए एक कूड़े की टोकरी का भी प्रबंध कर लिया और उनके नीचे बिछाने के लिए गद्देदार मुलायम कपड़ा भी ढूंढ लिया। अब उन्हें इंतजार था कि मां से नजर बचाकर किस तरह ये सब कुछ घोंसले में रख दें। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब उनके पिताजी दफ्तर गए हुए थे और मां भी इन दोनों को सुलाकर खुद भी सो रही थी, तो बच्चे धीरे से किवाड़ खोलकर बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत की तैयारियां शुरू हो गई। केशव ने ऊपर चढ़ने के लिए एक स्टूल रखा। जब वह काफी न लगा तो उसके नीचे उसने एक चौकी भी रख दी। श्यामा ने स्टूल को पकड़ लिया ताकि केशव ऊपर चढ़े तो गिर ना जाए। केशव ऊपर चढ़ा और जैसे ही उसने कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। उसके बाद केशव ने अंडों को देखा और श्यामा से बताया कि 3 अंडे हैं। फिर उसने सही से गद्दे पर अंडों को रख दिया और पास में ही दाना पानी आदि रख दिया। इसके बाद उसने टोकरी को एक डंडे के सहारे खड़ा कर दिया ताकि घोंसले पर छाया हो जाए। अब श्यामा भी जिद करने लगी कि उसने भी ऊपर चढ़कर देखना है, पर केशव ने मना कर दिया और कहा कि न गिर पड़ेगी। फिर दोनों भाई बहन संतुष्ट होकर सोने चले गए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि क्या होता है। शाम के समय जब दोनों भाई बहन सोकर उठकर बाहर आए तो देखते क्या हैं कि अंडे टूटकर नीचे गिरे पड़े हुए हैं। यह देखकर दोनों बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं और यह बात जब उनकी अम्मा को पता लगती है तो वह उन्हें खूब डांटती है। केशव को ज्यादा डांट पड़ती है क्योंकि वह बड़ा है और फिर उन्हें समझाती है कि चिड़िया के अंडों को छूने से उनके अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें अपनाती नहीं। यह जानकर दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए और केशव तो बेचारा कई दिनों तक रोता रहा और अफसोस मनाता रहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उसके बाद वे दोनों चिड़िया भी कभी वहां दिखाई न दी। तो बच्चों, इस तरह ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।